आप लोगों के लिए बीकॉम ऑनर्स का असाइनमेंट का वीडियो लेके आया हुआ हूं। इसमें आपको क्वेश्चन 4 दिए हुए हैं और इन क्वेश्चन इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास इसमें 4 हैं। ये हमारे सेकेंड ईयर बीकॉम ऑनर्स सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए है। बिजनेस मैथमेटिक्स, इसमें हमारे पास जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट हैं, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 2 का एक ही पार्ट है, सिंगल है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 3 पार्ट दिए हुए हैं, ए बी सी। और क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है उसमें ए और बी 2 पार्ट्स। तो हमें क्या करना है, इन चारों क्वेश्चन में से कोई भी 2 ही क्वेश्चन करना है। इन चारों क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करना है बच्चों? केवल 2 ही क्वेश्चन आप लोगों को अपनी असाइनमेंट सीट में लिखना है। कोई भी 2 लिख सकते हैं। अगर आप पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं तो इसके दोनों पार्ट आप जो है लिखेंगे, तब जाकर के पहला क्वेश्चन कंप्लीट होगा। या अगर आप थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, सेकंड और थर्ड, तो सेकंड क्वेश्चन तो सिंगल ही है, उसमें कोई भी जो है हमारे पास एबीसी पार्ट नहीं दिया हुआ है। और थर्ड क्वेश्चन करेंगे तो थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कब माना जाएगा? जब आप ये तीनों ही पार्ट सॉल्व कर देंगे। ऐसी क्वेश्चन नंबर 4 में है। तो अटेम्प्ट एनी 2 करना है, एनी 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। और साथ में जितनी भी सीट्स आप इस्तेमाल करेंगे, हर एक सीट पर आप अपना नेम और रोल नंबर जरूर लिखेंगे, रोल नंबर जरूर लिखेंगे। ये 2 काम आपको हर एक सीट पर करना है बच्चों। तो ये असाइनमेंट इनके लिए है, बीकॉम ऑनर्स सेकंड ईयर वाले बच्चों के लिए जिनका बिजनेस मैथमेटिक्स होता है। और इसमें आपको कोई 2 ही क्वेश्चन करने हैं। हम चारों क्वेश्चन आपको बताएंगे। मतलब 4 क्वेश्चन के लिए हम 4 वीडियो हमने बनाई हुई हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक को देख लेंगे और जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी क्वेश्चन करने की, वो आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम अब पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो आपके असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन है कि अ पर्सन हैज ₹35,000। एक व्यक्ति है जिसके पास टोटल कितने रुपए हैं? 35,000 रुपए है। दैट ही हैज डिवाइडेड इनटू 3 इन्वेस्टमेंट। वो 3 जगह अपने पैसों को लगा रहा है। दैट मीन्स 35,000 को वो 3 जगह इन्वेस्ट कर रहा है। पार्ट ऑफ द मनी इज इन्वेस्टेड इन ए सेविंग अकाउंट। पहली जगह कौन सी है? सेविंग अकाउंट में वो पैसे रख रहा है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे कितना मिलता है? 6% का। और कुछ पार्ट वो 7% एनुअल यील्ड में लगाता है, बॉन्ड में। यानी दूसरा कहां पर इन्वेस्ट कर रहा है? वो बॉन्ड्स में, जिसमें उसको एनुअल यील्ड कितना हो रहा है, यानी एनुअल इनकम 7% की हो रही है। और रिमेनिंग जो पार्ट है वो बिजनेस में लगाता है। 2006 में उसको अपने बिजनेस में लॉस होता है, कितने परसेंट का? 6% का। और उस समय यानी 2006 में उसकी जो इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम ऑल द इन्वेस्टमेंट, यानी तीनों जगह से जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उससे इनकम कितने की हो रही है? 660 रुपीज। इफ ही इन्वेस्ट ₹3,000 मोर इन द बिजनेस, यानी अगर वो अपने बिजनेस में 3,000 रुपए ज्यादा लगाता, कहां पर लगाने की अपेक्षा? सेविंग अकाउंट में। जितने पैसे उसने सेविंग अकाउंट में लगा रखे थे उससे 3,000 रुपए ज्यादा वो बिजनेस में लगाता है। तो बताइए कि हाउ मच वाज इन्वेस्टेड इन ईच। तो हमें बताना है कि वो तीनों जगह कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और हमें मैट्रिक्स मेथड का इस्तेमाल करना है। तो इसका जो सॉल्यूशन हमारे पास है, हमने 3 जगह पैसे इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। दैट मीन्स उस व्यक्ति ने कितनी जगह पैसे लगा रखे हैं? 3 जगह। तो लेट इन्वेस्टमेंट इन सेविंग अकाउंट में हम मान लेते हैं X रुपीज की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और बॉन्ड में
वो Y रुपीज की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और बिजनेस में वो Z रुपीज लगा रहा है। हमने मान लिया ये इतने रुपए वो लगा रहा है, तो टोटल कितना पैसा लगा रहा है वो 35,000 रुपए। तो पहली इक्वेशन हमारे पास यहां से बन जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हो गया 35,000। दूसरी बात, अब हमें इनकम हो रही है, बैंक से इनकम होती है उसे 6% की, तो 6/100 ऑफ x। बॉन्ड से उसे इनकम होती है 7% की, और परंतु बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो लॉस को हम माइनस साइन से यहां पर माइनस साइन के साथ लिखेंगे ऑफ z, और टोटल इनकम उसकी थी 660। तो इस इक्वेशन को आप सुंदर सा लिखेंगे, सुंदर तरीके से 6x प्लस 7y माइनस 6z इज इक्वल टू, वो 100 जो एलसीएम लिया हुआ है वो यहां ले जाएंगे 660 और यानी 66,000। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड बच्चों। तो आपने देखा कि हमने पहले तीनों जगह पर जो जितना जितना पैसा लगा रखा है उसको XYZ नाम दिया। हाँ जी बच्चों, तो पहली इक्वेशन हमारी क्या बनी, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 35,000, और दूसरी जो हमारी इक्वेशन है वो हमारे इनकम पर बेस्ड है, यानी कि ये बोल रहा है सेविंग अकाउंट से 6% की इनकम हो रही है, बॉन्ड से 7% की, परंतु बिजनेस से लॉस हो रहा है इसलिए नेगेटिव साइन से हमने शो किया हुआ है, और टोटल इनकम है 660। हमने यहां से 100 एलसीएम लेकर के उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 66,000 आ जाएगा। अब हमारी इसी प्रकार हम थर्ड इक्वेशन जो इसमें बनाएंगे वो हमारे पास है, देखिए बच्चों, थर्ड इक्वेशन हमारे पास यहां से मिलेगी। ये बोल रहा है कि वो 3,000 रुपए बिजनेस में ज्यादा लगाना चाहता है, किसकी अपेक्षा, सेविंग अकाउंट की। तो सेविंग अकाउंट में उसने पैसे लगा रखे हैं x और बिजनेस में है z। तो z में वो जो पैसे लगा रहा है वो 3,000 रुपए ज्यादा लगा रहा है, किसकी अपेक्षा, सेविंग अकाउंट की अपेक्षा। तो इससे इक्वेशन बन जाएगी माइनस x प्लस y टर्म नहीं है इसलिए 0y प्लस z इज इक्वल टू 3,000। ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई बेटे। अब हमें मैट्रिक्स मेथड से इन तीनों इक्वेशंस को बेटे सॉल्व करना है। तो देखिए हमारे पास अब हम तीनों इक्वेशन को सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं। हमारे पास तीनों इक्वेशन हो गई, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 35,000। दूसरी इक्वेशन है 6x प्लस 7y माइनस 6z इज इक्वल टू 66,000, एंड थर्ड इक्वेशन इज माइनस x प्लस 0y प्लस z इज इक्वल टू 3,000। अब हम इसे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में ये जो हमारी इक्वेशन है, ये आपको पता है कि ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में हमारे पास ये इक्वेशन लिखा हुआ है। अब आप यहाँ बताएंगे कि a क्या है, वेयर a इज इक्वल टू, वेयर a इक्वल्स टू a XYZ का कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, यानी पहली इक्वेशन में कोफिशिएंट 1 1 1 है, सेकेंड इक्वेशन में 6 7 एंड माइनस 6 है, और थर्ड इक्वेशन में माइनस 1 0 और 1 है। x हमारे पास वेरिएबल वाला मैट्रिक्स होता है, और b हमारे पास ये जो कांस्टेंट टर्म है, दैट मीन्स पहला है 35,000, दूसरा है 66,000 और थर्ड है 3,000। अब इक्वेशन को यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए सारा का सारा सारी की सारी बात डिपेंड करती है इसके डिटर्मिनेंट पर कि इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा बच्चों। तो अब जो है हमारे पास जो इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं इसके लिए डिटर्मिनेंट ए पहले निकालेंगे बच्चों। तो डिटर्मिनेंट ए जब आप सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट रो से हम एक्सटेंशन कर रहे हैं, ये 1 लिया, ये 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या पूरा लिख देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। 7 0 माइनस 6 और 1, फिर हमने सेकेंड टर्म लिया
इसका साइन बदल लेंगे, 6 माइनस 1 और माइनस 6 और 1, थर्ड टर्म है 1 और यहाँ हो गया 6 माइनस 1 7 0। तो यहाँ 1 यहाँ 7 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और ये 0 हो गया और ये हो गया 6, बीच में माइनस और ये 6 और 1 लिया तो यहाँ 0 और माइनस और ये हो गया माइनस 7। तो इस तरह से टोटल वैल्यू यहाँ से 7 और यहाँ पर प्लस 7, टोटल हो गया 14 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। यानी कि हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन का केस आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो यूनिक सॉल्यूशन जब आएगा तो इसके लिए हमें एडजॉइंट भी निकालना है बच्चों। तो एडजॉइंट हम अभी निकालते हैं, तब तक आप लोग इसे एक बार नोट आराम से देख करके नोट कर लीजिए। हाँ जी बच्चों, तो अब हम कोफैक्टर्स इसके लिखने जा रहे हैं। तो हमने A11, A12, A13, 1 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, हमारे पास 7 आ जाएगा, 1 और 2 यानी 6 और ये -6, टोटल हो गया 0, 1 और 3 6 और प्लस 7 यानी 7 हो गया। ऐसे ही A21, A22 और A23, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो 1 माइनस 0 इज 1, परंतु साइन इसका चेंज हो जाएगा क्योंकि ये ऑड प्लेस पर है। A21 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो 1 1 0 और 1 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, साइन इसका चेंज कर देना है। अच्छा, A22 अब हम करेंगे 2 और 2 तो 1 और प्लस 1 2 हो गया, और A23 2 और 3 तो यहाँ 0 और यहाँ प्लस 1 यानी इसका साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, अब हमारे पास निकालना है 31, 32 और 33, 31, 32, 33। तो 3 और 1 यानी -6 -7 -13 और 3 2 3 और 2 -6 -6 -12 तो ये हो जाएगा +12 और 3 3 7 -6 यानी 1। इस तरह से हमारे पास सारे के सारे कोफैक्टर निकल गया है। अब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे बच्चों। तो अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों ने नोट कर ही लिया है। तो इस तरह से हमारे पास ये तीनों कोफैक्टर्स 9 के 9 कोफैक्टर आ गए। तो एडजॉइंट हम कैसे लिखते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए, एक्चुअल में एडजॉइंट जो होता है कोफैक्टर के ट्रांसपोज का मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना होता है, कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज, यानी ऐसे ट्रांसपोज। और ये A11, 1 2 1 3 जो ऐसे हम मैट्रिक्स में एलिमेंट लिखते हैं, 2 1 2 2 2 3 और 3 1 A32 और A33। अब इसका ट्रांसपोज अगर आप कर देंगे तो ये हमारे पास ऐसे आएगा 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 और 2 3, 3 1 3 2 और 3 3। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे बच्चों। यहां से हमने जो भी वैल्यू निकाल रखी है 7 0 7 और ये हो गया -1 2 और -1 -13 12 एंड 1। तो एक बार हम इसको रीचेक कर लेते हैं, 1 -1 2 -1 एंड बिल्कुल ठीक जवाब है, ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। तो अब हम निकालेंगे इनवर्स ऑफ ए, यानी कि ऐसे लिखेंगे A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट आपका 14 आया था बच्चों और एडजॉइंट ये है 7 0 7 -1 2 -1 -13 12 और 1। तो अब हम लोग कहाँ पर पहुंच गए? इनवर्स हमने निकाल लिया है। इनवर्स निकालने के बाद अब हम इसका लास्ट में सॉल्यूशन करेंगे, तब तक आप इसको एक बार ध्यान से नोट कर लीजिए। हाँ जी बच्चों, तो अब आपने इनवर्स निकाल लिया। इनवर्स के आगे इसका जो सॉल्यूशन होता है वो x इज इक्वल टू A इनवर्स B। तो x आपको पता ही है, वेरिएबल्स हैं। A इनवर्स आप लोगों ने 1/14 निकाल रखा है, 7 0 7
-1 2 and -1 -13 12 and 1 और B हमारे पास आपको पता था B कितना है 35,000, दूसरा है 66,000, तीसरा था हमारा 3,000। इस तरह से हमने B लिख दिया। अब आपको केवल मल्टीप्लाई करना है बच्चों और आपका सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो 5 सते 35 और 7 21 और 3 24 -66,000 मल्टीप्लाई ऐसे रो वाइज और कॉलम वाइज होता है और -39,000 ऐसे ही ये हो गया 0 प्लस 66 दूना 132 और आगे 1000 यानी 3 जीरो लगा देंगे और 12 तिया 36,000। ऐसे ही ये आ गया 245,000 -66,000 प्लस 3,000। तो अब हमने इसको अगर कैलकुलेट करते हैं बच्चों तो जो कैलकुलेट करके हमारे पास आएगा ये टोटल आएगा 14,000 नहीं 1,40,000, दूसरा आएगा 168,000 और तीसरा हमारे पास आएगा 182 और 000। डिवाइड करेंगे 14 से तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 10,000। 14 से इसको डिवाइड कर दिया 14 कम 14 15 16 2 14 दूना 28 12,000 आ गया ये और 14 कम 14 14 दिया 42 13,000 आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखें बच्चों तो 10 और 12 और 13 12 और 13 25 और 10 35,000 टोटल आ गया जो कि आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। इस तरह से वेरीफाई भी हो जाता है। तो हेंस हमारे पास सॉल्यूशन x आ गया 10,000 और y हमारे पास आ गया 12,000 और z हमारे पास आ जाएगा बच्चों 13,000। अब आप ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है बच्चों। ध्यान से नोट करेंगे, साइन को ध्यान से लगाएंगे, प्लस माइनस ध्यान से करेंगे, अदरवाइज एक भी माइनस साइन की वजह से आपका सारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट आपको बताते हैं।